कुंडलनी जागरण का भी, और अपने आप को इस माध्यम से एक असीम शांति में हम डुबो देना चाहते हैं। उनके द्वारा कराए जाने वाले इस प्राणायाम का कोई जवाब नहीं है। सचमुच मुझे तो तब ऐसा लगने लगता है कि हम अपने गोविंद के दर्शन में खोते जा रहे हैं। हमारे गुरु जी बखूबी हमें गोविंद के दर्शन कराते हैं, और तब निश्चित रूप से आत्मा से एक आवाज आती है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। इन शब्दों के साथ मैं आज अपने आदरणीय अशोक सर को नमन करती हूँ, और साथ साथ उन सभी गुरुओं का भी नमन करती हूँ जिनका साहचर्य हमें असीम सुख और आनंद की अनुभूति देता है। राजेश सर हैं, अनिल जी हैं, रजनीश जी हैं, सरोज जी हैं, सबों का साहचर्य असीम आनंद और सुख की अनुभूति देता है। दो पंक्तियों के साथ मैं आज अपनी भावना को अभिव्यक्त करना चाहती हूँ। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। अब मैं आदरणीय संजीव रली सर को आमंत्रित करूंगा हमारी आदरणीय सरोज मैम के बारे में बात करने के लिए, बताने के लिए। नमस्कार सभी युवा साधकों को। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हमारी पहली महिला योगा गुरु सरोज जी के बारे में कुछ कहूं। मैडम, पूरे युवा ग्रुप की तरफ से मैं आपको नमन करता हूं। जिस सरलता से, सिंप्लिसिटी से आप योगा कराते हैं, काबिल तारीफ है। जो आप इस पूरे योगा सेशन में क्रिएटिविटी लाती हैं, जिस तत्परता से, लीनता से आप हमें योगा कराते हैं, इस मार्वलस। और साथ साथ हमने सबने महसूस किया कि आपकी इस ग्रुप में कितनी इन्वॉल्वमेंट है। और पीछे राजेश जी ने मथुरा में कुछ योगा कैंप लगाए थे, आपको मैंने वहां पाया, कितनी इन्वॉल्वमेंट है आपकी, वो दिखती है। और आपकी जो ये भावना है, ये आपके बच्चों में, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन नजर आती है। कई बार देखता हूँ आपकी पोती सिया आपके साथ योगा कर रही होती है, अच्छा लगता है। आप ऐसे ही हमें योगा कराते रहिए, अच्छा लगता है। और ये बाकी भी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, ग्रुप की लेडीज हैं, उनके लिए भी आप प्रेरणा स्रोत है कि कैसे अपने आप को ऑक्युपाई कर सकते हैं, बिजी कर सकते हैं, हेल्थी रह सकते हैं। और बीच बीच में जब कोई त्योहार होता है, कोई स्पेशल डे होता है, आपके भजन सुनने मिलते हैं, ज्ञान सुनने मिलता है, कौन से व्रत क्या किसके हैं जो हमें नहीं पता, हम पूरे कट चुके हैं, आप हमें उसका ज्ञान कराते हैं। मैं फिर पूरे युवा ग्रुप से आपको कोटि कोटि नमन करता हूं, और आपकी दीर्घायु स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए कामना करता हूं। और बाकी भी जो युवा गुरु हैं, राजेश जी, अशोक जी, अनिल जी, रजनीश जी, इन सबका कंट्रीब्यूशन इज टू मच। आपने हमारी जिंदगी संवार दी, एक जिंदगी में एक रूटीन ला दिया, अनुशासन ला दिया कि सुबह योगा कभी मिस नहीं करना। और मैं बताना चाहूंगा, जब से योगा स्टार्ट हुआ है, आई डोंट थिंक कि मैंने मुश्किल से 4 या 5 बार मिस किया हो। मैं मिस नहीं करता, कहीं भी हूँ, कहाँ भी हूँ, अनटिल ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मैं सभी युवा ग्रुप को अपनी तरफ से, ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आदरणीय ममता जैन मैडम को आमंत्रित करूंगा आदरणीय रजनीश जी के बारे में बताने के लिए।
सभी को नमस्कार। मैं ममता जैन मेलबर्न से। हमारे इस हास्य ग्रुप के 3 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को बहुत बहुत बधाई एवं सब गुरुओं को, श्री राजेश जी, अशोक जी, अनिल जी, सरोज जी, रजनीश जी और सभी योगा साधकों का मैं वंदन करती हूँ। सबसे पहले इस ग्रुप की जो नींव है वो हमारे सभी के प्रिय और आदरणीय गुरु जी राजेश जी ने रखी और उस नींव पर एक सुंदर महल और जो है उसके पिलर्स ये हमारे और गुरुजन हैं और जिनकी वजह से ये ग्रुप चल पा रहा है। इन सभी गुरुओं के सहयोग से ही ये संभव हो पाया है। मैं रजनीश जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी, जो हमारे ग्रुप के यंगेस्ट गुरु हैं। उम्र में सबसे छोटे लेकिन ज्ञान में किसी से कम नहीं। ज्ञान उनका बड़े अच्छे बड़े गुरु जैसा ही है, लेकिन उम्र में वो सबसे छोटे हैं। अपने जॉब और फैमिली के उत्तरदायित्व को पूरा करते हुए वो हमें योगा सिखाने के लिए अपना पूरा समय निकाल पाते थे। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और ये बड़े ही हम लोग लकी हैं कि हमें इतने अच्छे अच्छे गुरु प्राप्त हुए हैं जो कि कोई भी छुट्टी नहीं लेते हैं कभी भी और हमेशा हम योगा करवाने के लिए उपस्थित रहते हैं। रजनी जी जब भी योगा करवाते हैं तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करवाते हैं। मतलब उनके योगा कराने में हेड से लेके टो तक एक भी एक्सरसाइज वो छोड़ते नहीं है। समय की बाध्यता को देखते हुए बस समय कम होता है तो कम समय देते हैं, लेकिन एक एक एक्सरसाइज, चाहे वो आंखों की एक्सरसाइज हो, चाहे वो चीक्स की, गालों की हो, लिप्स की हो, दांतों की हो, मतलब सारी एक्सरसाइजेज वो करवाते हैं। और उनकी स्पेशलिटी योगा ये जो है फेशियल योगा और योग निद्रा में तो है ही। उसमें वो योग निद्रा बहुत अच्छी करवाते हैं। इतनी इंडियन ऑयल की रिफाइनरी के, गुजरात रिफाइनरी में मैकेनिकल मेंटेनेंस में इतनी अच्छी पदवी पर होते हुए और इम्पोर्टेंट पदवी पर होते हुए वो हम सब के लिए योगा के लिए समय निकाल पाते थे। हाँ, अब उनके शायद पारिवारिक कुछ उत्तरदायित्व तो और बढ़ गए हैं मास्टर रजनीश के होने से, तो हम उनको तो मिस करते हैं। और मैं उनकी मुद्राएं वगैरह इत्यादि में भी वो हमें उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। चक्रों के बारे में विशेष रूप से उन्होंने हमें बहुत समझाया, सिखाया। तो इसके लिए हम सभी उनके बहुत बहुत आभारी हैं। और थोड़ा थोड़ा मैं और गुरुओं के लिए भी अब कहना चाहूंगी कि हमारे अनिल सर हमेशा हमें एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेते। और हाँ, वो ट्रैक्टर जो चलाते हैं हास्य योगा में पूरा, वो बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे ही अनिल सर का है और उनका खरगांवकर सर का है। तो और इन्होंने हमें हास्य योगा में, रजनीश जी ने हमें घर के काम करने में भी हास्य बता दिया कि जो है आप कुएं से पानी खींच रहे हैं हंसते हुए, आप जो है रोटी बना रहे हैं हंसते हुए। तो इस तरह से ये हमारा हास्य योगा ग्रुप बहुत अच्छा चल रहा है और आगे चलता रहेगा। और रजनीश जी, मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आपको जब भी समय आप निकाल पाए, अपना कीमती समय हम सबको दें। We are really missing you very much. Thank you everyone. और सभी योग गुरुओं को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। और जैसा कि आप सबको विदित है कि हमारे ये सेशन खाली सुबह नहीं, सुबह दोपहर शाम के 3 स्पेशल सेशन होते हैं। तो उनके गुरुओं के बारे में बोलने के लिए मैं आदरणीय रंजीत अरोड़ा सर को आमंत्रित करूंगा। सभी को नमस्कार, ओम। बहुत बहुत धन्यवाद अचल जी। बहुत ही मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है आज ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। सचमुच 3 वर्ष कैसे निकल गए। और ये जो जैसे आरंभ में आदरणीय अर्चना भारद्वाज जी ने बोला कि जो कारवां हमारा चल रहा है, इसमें बहुत 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 सभी का अमूल्य सहयोग है। और आज इसी अवसर पर हम सभी अपने ट्रेनर्स
का अभिवादन, उनका सम्मान, उनको धन्यवाद देने के लिए आज ये विशेष सत्र आयोजन किया गया है। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे अवसर मिला है इसमें भागीदारी करने का, और मैं हमारे परम आदरणीय राकेश जैन जी, जो मुझे याद है कि सभी जो हमारे इस ग्रुप में शामिल हैं, आप सभी को याद होगा जब आरंभ में ये ग्रुप चला तो बहुत सारी हमें टेक्निकल प्रॉब्लम आती थी। हमारी जूम लिंक में कोई ज्वाइन नहीं कर पाता था, कोई चैट नहीं कर पाता था, आने के बाद कोई नाम नहीं लिख पाता था अपना, अलग अलग नामों से लोग ज्वाइन करते थे। धीरे धीरे ये बदलाव आया। तो ये जो टेक्निकल हमको सहयोग शुरू में मिला, ये हमारे आदरणीय राकेश जैन जी ने बहुत बड़ी भूमिका उसमें निभाई। और इतनी शानदार, इतनी जोरदार आवाज के धनी है वो, इतनी प्रभावशाली उनकी आवाज है, ईश्वर की बड़ी कृपा है उनके ऊपर कि उन्होंने पूरे मनोयोग से सभी का मार्गदर्शन किया। और हमारे इस ग्रुप को चलाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि सुबह के बाद जब शाम का सत्र चालू हुआ तो वो बनाना, सारा टेबल बनाना, सारे ट्रेनर्स के साथ में कोऑर्डिनेट करना और सभी का मार्गदर्शन करना, और उस ग्रुप को चलाने में उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। यदि कभी किसी दिन कोई ट्रेनर नहीं आया तो मुझे याद है उस समय वो शामिल हुए, खुद उन्होंने ट्रेनिंग देना भी शुरू किया। तो बहुत बहुत बड़ा भारी योगदान हमारे राकेश जैन सर का, जो एक सूत्रधार के रूप में भी हमारे सामने रहे हैं और आज भी हैं हम सभी के सामने। और इतना उतार चढ़ाव भी उन्होंने देखा है अपने स्वास्थ्य का, लेकिन बड़ी ईश्वर की कृपा है कि बहुत अच्छे रूप में वापस सारी समस्याओं का निदान करते हुए हमारे सभी के सामने हैं। ये ईश्वर की कृपा है। और साथ में ही ये जो दिन का, सुबह का और शाम का जो विशेष सत्र शुरू हुए महिलाओं के लिए और सभी के लिए, शाम का भी, तो इसमें जिन ट्रेनर्स की बहुत बड़ी भूमिका रही, आदरणीय प्रीति जी जो मुरादाबाद से हैं, इसके अलावा जो मथुरा से हमारी महिलाएं इसमें ट्रेनर शामिल होती हैं, सुश्री प्रीति और ये रीना सिंह, सुश्री नीलम गोयल जी, सविता शर्मा जी और प्रीति अग्रवाल जी, इन सभी के सतत सहयोग से, इनकी सेवाओं से ही ये जो हमारा ग्रुप का आज प्रसार हम देख रहे हैं, इसका इतना प्रचार प्रसार हुआ है। इसमें किसकी कितनी बड़ी योग्यता है, कितनी बड़ी भूमिका है। और जो इनके साथ ही जो आदरणीय रमेश जी जो कनाडा से शाम के सत्र को लेते रहे हैं, और अब देखिए कितनी बड़ी भावना उनके अंदर भी है कि उन्होंने शाम के सत्र को लेने में, और यदि वो नहीं आएंगे अपना पूरा 1 महीने पहले ही वो ग्रुप में डालकर कि भाई मैं 1 महीने बाद में इस तारीख से इस तारीख तक नहीं रहूंगा। कोई भी ट्रेनर आप इसमें देख लीजिए कौन कौन शामिल हो सकता है। तो ये हमारी जो भावना है ना हमारे ट्रेनर्स की, ये बहुत बड़ी है। आज हम इसीलिए सभी को नमन कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत हार्दिक नमन हम आज कर रहे हैं, इसी वजह से कि हर ट्रेनर की अपनी अपनी भूमिका रही है। और उसके सहयोग से ना सिर्फ उनका सत्र चला, लेकिन उनके कारण, उनके जुड़ने से उनके परिवार, बाकी लोग भी साथ साथ इस ग्रुप में जुड़े। जैसे आज इन्होंने, राकेश सर ने, देखिए पूरी संख्या आज हमको बताई कि कितने 638 टोटल तीनों ग्रुप में मिलाकर योग साधक बन चुके हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और कितने लोग जा चुके हैं, कितने लोग, सभी को मालूम होगा, काफी लोग यहाँ से ग्रुप से सीख कर भी चले गए। तो इसमें आज सभी हमारे आदरणीय ट्रेनर्स को बार बार मैं नमन करता हूँ, उनकी अमूल्य सेवाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनके सतत मार्गदर्शन के लिए, जिन्होंने इस ग्रुप को चलाने में बहुत 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 वजनदार भूमिका निभाई है। मैं सभी को शत शत प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। और इससे पहले कि मैं अपनी बात समाप्त करूं, क्योंकि आज हमारे राकेश सर सूत्रधार के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें अन्य ट्रेनर्स को सुनने का भी मौका मिलेगा, तो मैं बस उन्हीं से निवेदन करूंगा कि थोड़ी सी चंद शब्दों में बात वो अपने बारे में जरूर बताएं। आदरणीय राकेश सर।
थैंक यू अरोड़ा सर। मैंने इस ग्रुप को 2020 में ज्वाइन किया था, 2021 में, सॉरी 2 साल बाद जब मैं यहाँ गुड़गांव शिफ्ट हुआ तो मैंने अपना रिटायर्ड का जो साइट है उस पर देखा कि ये प्रोग्राम होता है जूम पे, क्योंकि उससे पहले मैं एक दूसरे ग्रुप में जूम पे करता था। और उसमें ज्वाइन करने के बाद फिर राजेश अग्रवाल जी से जुड़े और इतना अच्छा लगा, सारे मेंबरों से वार्तालाप हुई कि फिर मैंने अपना दूसरा ग्रुप छोड़ दिया और मैं इसी ग्रुप का होके रह गया। बाद में आपको जैसे मालूम ही है कि हम लोगों ने इवनिंग का प्रोग्राम शुरू किया। इवनिंग के प्रोग्राम में चूंकि सभी लोग इतने ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं हो पाते थे, पहले तो 5-6 डेज के लिए था, फिर 7 डेज किया, तो हम लोगों ने इवनिंग प्रोग्राम में डेली एक ट्रेनर का हमारे पास 7-8 ट्रेनर हो गए थे, तो जुड़ गए थे, तो डेली एक ट्रेनर लेते थे। कभी कोई किसी वजह से नहीं आ पाता था तो कोई और रिपीट कर देता था या मैं ही रिपीट कर देता था। फिर आफ्टरनून का सेशन जब शुरू किया तो उसमें सविता शर्मा जी का बहुत योगदान रहा। उन्होंने अकेले उसको चलाया, साथ में कभी सरोज जी ने मदद करी, कभी मंजू गर्ग जी ने मदद करी। फिर मॉर्निंग का प्रोग्राम शुरू हुआ, उसमें सविता सिंगल जी ने शुरू किया, नीलम गोयल जी ने ऐड किया। तो मॉर्निंग का ग्रुप तो ये 1-2 लेडीज मिलके चलाती रही, पर इवनिंग का ग्रुप हम लोगों ने हमेशा डेली एक ट्रेनर से चलाया और जो काफी सक्सेसफुल रहा और लोगों को वैरायटी भी मिली। और उसके बाद बीच में कुछ दिन के लिए इवनिंग का प्रोग्राम बंद हुआ था, फिर जब रीस्टार्ट हुआ था रमेश नथानी साहब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन्होंने बहुत अच्छी तरह चलाया। अब 2-3 लोग और उसमें साथ में मदद करते हैं। बहुत अच्छा लगा इस ग्रुप के साथ जुड़ के। मैं 8-9 महीने बीमारी में जूझता रहा, लेकिन साथ में जब भी मौका मिला मेरे को, मैं हमेशा ज्वाइन करता रहा, थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए। किसी दिन नहीं ज्वाइन करते थे तो बड़ा खाली खाली महसूस होता था। जितना मैं कर पाता था अपने हेल्थ के हिसाब से, वो आसन या वो प्राणायाम वगैरह मैं करता रहा। तो बहुत अच्छा लगता है इस ग्रुप से जुड़ के, और ये ग्रुप ऐसे ही फलता फूलता रहे। और सभी ट्रेनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शुक्रिया सर। जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, हमें और भी बहुत गुरु हैं। तो राकेश सर आप थोड़ा बाकी गुरुओं के बारे में भी बताएं प्लीज। थैंक यू अचल जी। जैसा मैंने अभी बताया था कि हमारे इवनिंग प्रोग्राम में हम लोग मंडे टू संडे डेली एक गुरु को आमंत्रित करते थे और उनका शेड्यूल पहले से बना लेते थे। उसमें से संडे का राजेश अग्रवाल साहब भी लेते थे, बाद में जब वो व्यस्त थे तो कोई और उनको रिप्लेस कर देता था। तो इसी दौर में हमारे साथ मुकुल दुआ मुकेश जी भी हैं जो जुड़े, मुजफ्फरनगर में योगा टीचर हैं। वो एक दिन का सेशन लेते थे, वेंसडे का, थर्सडे का मैं लेता था, फिर एक दिन मंजू गर्ग जी लेती थी। और बीच में हमारे साथ मिनी सुदर्शन जी ने भी ज्वाइन किया गाजियाबाद से, वो भी रेगुलर इसमें एक क्लास लेती रही, क्योंकि उनके और भी कहीं कमिटमेंट्स थे। बाद में कुछ दिनों में जब कुछ लोग अवेलेबल नहीं थे तो मंजू नैनीवाल जी ने भी मथुरा से क्लासेस ली। बबीता सिंगल जी ने बड़ौदा से, जो रिलायंस में है, उन्होंने मॉर्निंग के सेशन को 8:30 वाले को बखूबी चलाया, साथ में नीलम गोयल जी ने सपोर्ट किया। बाद में फिर आंचल सक्सेना जी भी आई, उन्होंने सविता शर्मा जी के जब वो कुछ दिन के लिए अवेलेबल नहीं थी तो आंचल सक्सेना जी ने दोपहर के ग्रुप को संभाला और बहुत अच्छी तरह से संभाला। तो ये सभी ग्रुपों का बहुत योगदान रहा है, सबकी वैरायटी थी, सब अलग अलग तरीके से कराते थे प्रोग्राम। वही पहले 45 मिनट का था, फिर हमने 1 घंटे का किया। एक और मैं मेंशन करना चाहूंगा, योग गुरु की तरफ से तो नहीं, लेकिन हाँ हमारे फैकल्टी की तरफ से मिनल बिस्कुटे जी, जिसका भी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो अनिल बिस्कुटे जी की वाइफ है, उन्होंने 2 बार लगातार डिफरेंट पीरियड्स में ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बहुत अच्छी तरह से क्लासेस ली एवरीडे, लेटर पार्ट ऑफ द योगा ग्रुप में। और सभी लोगों को, चूंकि हम लोग योगा करते थे, अपनी हमारी ह्यूमन बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती थी, हमारे योग गुरु कई चीजें उसमें बताते थे, तो उसकी और डिटेल्स हमें उनके क्लासेस लेने से पता चली अपने बॉडी के बारे में। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी योग गुरु को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे लोग जुड़ते रहें। सब काफी लोगों ने इसमें, जिन्होंने योगा टीचर का कोर्स नहीं किया हुआ था उन्होंने भी किया। मैंने द्वारका में जब था, मैं इस ग्रुप में ज्वाइन करने से पहले, तब इनिशियल लॉकडाउन में 2020 में मैंने वहाँ ये कोर्स किया था और वहाँ ज्वाइन में करता था, क्लासेस भी लेता था। उसके बाद जब से हास्य योग परिवार से जुड़ गया तब से मैं यहीं पर हूँ रेगुलर। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब
मैं आगे बढ़ते हुए, क्रम को आगे बढ़ाते हुए, आदरणीय डीके झा सर, आपसे निवेदन करूंगा कि योगा के एक्टिविटीज जो मथुरा में हो रही हैं उनके बारे में हमें अवगत करवाएं। धन्यवाद अचल जी। अपने तमाम योग साधक भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मथुरा रिफाइनरी और मथुरा योग की नगरी है मथुरा, आप जानते हैं, ब्रज क्षेत्र है। यहाँ के सबसे बड़े योगी, दुनिया के सबसे बड़े योगी योगेश्वर श्री कृष्ण हुआ करते थे। तो इस पूरे क्षेत्र में योग की अपनी अलग महिमा है। शुरुआत अगर मथुरा रिफाइनरी से करें तो मथुरा रिफाइनरी के ट्रेनिंग सेंटर में तकरीबन साल में 4 प्रोग्राम हम राजेश जी हमारे लिए करते हैं, जिसका काफी फायदा हमारे एम्प्लॉयज, हमारे ऑफिसर्स को मिलता है। मथुरा टाउनशिप में जब भी योग का कोई भी कार्यक्रम हो, राजेश जी हमारे लिए पूरी तरह उपलब्ध होते हैं, चाहे ऑफिसर्स क्लब हो, बाकी लोगों के लिए, सीएसएफ के लिए। सीएसएफ का पिछले 2 सालों में तो मैंने कम से कम देखा है 7-8 प्रोग्राम राजेश जी ने कराया है। सो योग अपने आप में इस क्षेत्र में आप किसी भी पार्क में चले जाएं, सुबह में आपको कहीं न कहीं योग साधक मिल जाएंगे। तो मथुरा संपूर्ण है। मथुरा के बारे में और क्या बताएं सर। लोग तो यहाँ के कवि यहाँ तक कहते हैं कि ब्रज तज मैं बैकुंठ न जाऊं। लोग, इस क्षेत्र की वो महिमा है कि लोग बैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं है ब्रज छोड़कर। सो मथुरा में योग, इसके बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। मथुरा रिफाइनरी में राजेश जी के होने से हमारे लिए वो बिल्कुल सुलभ हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगा, लंच के बाद का जो सेशन होता है, हम सब अमूमन जानते हैं, बड़ा ढीला ढाला रहता है। लोग खाना खाने के बाद थोड़ी सुस्ती रहती है, बट उसमें जब वो योग के ठहाके लगवाते हैं तो मतलब मजा आ जाता है। कई लोगों ने तो यहाँ तक बोला है कि योग कार्यक्रम जो आप 1 दिन का कराते हैं वो पूरे 2 दिन का कराइए, और उसका ज्यादा लाभ होगा। पर समय की अपनी बाध्यताएं हैं, इस वजह से अभी तक तो जब भी प्रोग्राम हुआ है, क्वार्टरली हमारा एक प्रोग्राम होता है योग पर, जिसमें स्टाफ, ऑफिसर सभी के लिए सभी की पात्रता है, वो सभी ज्वाइन करते हैं। एक आध बार हमने अपने सीनियर मैनेजमेंट ग्रुप के लिए भी कराया है। सो योग और मथुरा बिल्कुल पर्याय हैं एक दूसरे के। मैं 1 मिनट और ज्यादा समय लूंगा। राजेश जी के बारे में एक चीज बोलूंगा। जब कभी मैं तकलीफ में था, कहीं ना कहीं राजेश जी का मैं याद किया और अगले कुछ घंटों में कहीं न कहीं से राजेश जी का एक फोन आ जाएगा या राजेश जी खुद प्रकट हो जाया करते हैं। ये बड़ी बात है, एक टेलीपैथी है। और राजेश जी हमारे लिए हमेशा सुलभ रहे हैं। मैं इसके पहले जहाँ गुजरात में था वहां भी, और आज मथुरा में हूँ यहाँ भी। अनिल जी, अगर 2 दिन 3 दिन किसी वजह से मैं ना ज्वाइन करूं तो अनिल जी का फोन आता है, बिस्कुटे सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अशोक करकौगर जी के बारे में तो बहुत अच्छा वंदना मैडम ने बोला है, वंदना विजय लक्ष्मी मैम ने। मतलब बिल्कुल वाइब्रेंट उनका योग सेशन होता है। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आभार। सरोज मैम यही हैं, मथुरा में हैं। कम से कम 2 बार तो उनसे मिलना हुआ है। जिस तरह के योगा पोस्चर्स वो सिखाती हैं, जिस तरह के छोटे छोटे टिप्स वो सिखाती हैं, वो कमाल का है। रजनीश जी, मैं कुछ बुरे वक्त से गुजर रहा था जब मेरे बड़े भाई की कोविड में मौत हो गई थी, उन्हें हमने खो दिया था। राजेश जी के कहने से वो मेरे पास मेरे ऑफिस में आया और उन्होंने बिल्कुल कहा कि जब कभी आपको जिस तरह की जरूरत हो, हम सब आपके लिए हैं, पूरा योग परिवार आपके लिए है। तो रजनीश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दिली शुभकामनाएं, आप ऐसे ही जिंदगी के पथ पर तरक्की करते रहें। और अब फिर से एक बार अपने सभी योग साधक भाइयों बहनों को नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू अचल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने योग गुरुओं से निवेदन करूंगा,
एक मिनट या कुछ हमें बोलने के लिए। सबसे पहले अनिल बिस्कुटे सर, आपसे निवेदन है। ओम नमस्कार सभी को। आज सभी योग साधकों ने हम सब ट्रेनर्स की जो प्रशंसा की है, हमें सबको बड़ा अच्छा लगा। हमारी ओर से जितना हो सके उतना हम प्रयत्न करते हैं कि कभी भी एक भी दिन इसमें गैप नहीं हो। 3 साल से तो हम कंटिन्यूस कर ही रहे कि फेस्टिवल के दिन भी हम योगा करते हैं। कई लोगों का सजेशन भी आया था कि दिवाली में हम छुट्टी रखें। हमने बोला जिसको छुट्टी लेनी है वो ले ले, बाकी क्लास तो चलती रहेगी। तो इसी तरह 3 साल से तो हम कंटिन्यूस चला ही रहे और आगे भी चल रहेंगे, और इसी तरह आप सभी लोगों का सहकार मिलता रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अशोक सर, आपसे निवेदन है। जी धन्यवाद आचल जी, और आज के जो है सभी साधक लोगों को, और आज बहुत ही अच्छा आप लोगों ने जो बताया है। हमें पता नहीं था कि हम इतना मतलब अच्छा कर रहे हैं और आप लोग ऐसा मतलब जो है फील कर रहे हैं। ये सुन के जो है तो बहुत ही मन गदगद हो गया, और हमारी जो प्रेरणा है आप लोगों से हमें जो मिली है, तो आने वाले दिनों में और भी हम इसे अच्छा करने की जो है एक प्रेरणा हमें मिली और करेंगे। तो बहुत 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 धन्यवाद आप सभी को। और आप जो है इस ग्रुप से शुरू से लेकर अभी तक का जो सफर हमारा रहा है, इस हास्य योग परिवार का जो है, जैन साहब ने, राकेश जैन साहब ने पूरी उसकी क्रोनोलॉजी बता दिया है। और ये सही में वाकई में एक बहुत अच्छा एक हमारा ग्रुप और एक फैमिली हम लोग बना चुके हैं, जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे के स्वास्थ्य का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग ध्यान रख रहे हैं। ये बहुत ही अपने आप में एक दिलचस्प बात और अपने आप में बहुत ही बढ़िया मतलब ये ह्यूमन स्वभाव जो है, इसका परिचय हम सब ने दिया है। तो आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे, हम इस ग्रुप से सभी लोग जुड़े रहेंगे और अपना स्वास्थ्य लाभ जो है करते रहेंगे, और एक दूसरे के और भी नजदीक आने का ये जो है संकल्प हमने ले लिया है, उसको पूरा करने की हम जी तोड़ कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सरोज मैडम, आपसे निवेदन है। ओम सभी साधकों को सादर नमन। जैसा कि अभी सबने बताया बोला, आप सबको जानकारी है। इसी तरह आपका प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे, हम सब साथ में मिलके योग करते रहे और आप लोगों को अच्छा लगता है तो ये हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि इसी तरह आप लोग सब जुड़े रहें। धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत आभार। शुक्रिया, शुक्रिया मैम, शुक्रिया। रंजीत जी, सॉरी, आदरणीय रजनीश सर। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबने इतना सम्मान दिया और मेरी अब्सेंस को, जो कि क्योंकि कुछ समय ऐसा हो गया था कि मेरी बिटिया को स्कूल जाने का टाइम भी 6:30 था और बच्चा भी उसी समय उठता था, तो वो टाइम के बीच में मैं कुछ समय कम दे पाया, बट फिर भी सबने मुझे याद किया। तो विकल्प रहित संकल्प में, क्योंकि जब इतना सम्मान दिया है तो एक संकल्प मेरे को भी लेने का मन है कि एक संकल्प लेते कि कम से कम वीक में एक दिन, सैटरडे संडे, मैं योगा के प्रति जुड़ा रहूंगा। ये एक आज के दिन इतने सम्मान का संकल्प मैं लेता हूँ कि वीक में एक दिन कम से कम मैं आपसे जुड़ूंगा, सैटरडे या संडे जो भी बेस्ट रहेगा, या बीच में कोई भी एक दिन जो अवेलेबल रहेगा। और क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कुछ लिया जाए तो कुछ त्याग करना चाहिए, तो जब सम्मान मिला है तो उसका त्याग ये कि हमें खाद्य संयम के रूप में अगले 1 महीने के लिए पिज्जा और बर्गर का त्याग करते हैं कि 1 महीने तक कुछ पिज्जा या बर्गर नहीं खाएंगे, इसका संकल्प से इसका त्याग करते हैं। तो ये 2 मैं संकल्प लेता हूँ, इस सम्मान के साथ एक्सेप्ट करते हैं। इसके साथ मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, राजेश अग्रवाल सर, अनिल बिस्कुटे सर, योगेश सर और अपने सरोज मैम, जिन्होंने इस ग्रुप में कंटिन्यू करने में बहुत उन्होंने प्रयास में इसको सफल बनाया।
क्योंकि राजेश सर शुरू में जब हम लोग ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे बोले इसको कंटिन्यू करने में कैसे हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे इतना अच्छा से ये कंटिन्यू हुआ। उसके बाद बाकी लोग भी जुड़ते रहे। अर्चना भारद्वाज मैम जो हमेशा कोऑर्डिनेट करती रहती है, एकदम बहुत अच्छे से उनका सपोर्ट जो मिलता है इस ग्रुप को, जो RHQ से जोड़ने में जो सपोर्ट मिला उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद भी सभी सीनियर मैम जैसे अभी के जैन सर, राशि जैन मैम, ममता मैम, इनका भी कई बार जो कोई भी मिसिंग होता है तो तुरंत फोन आता है और वो लोग मिस ऐसे एज ए पेरेंट्स की तरह मिस करते हैं। तो फिर हमें एज ए मेरे को एक यंग बच्चे ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे मिस कर रहे हैं, तो मुझे इस ग्रुप में जुड़ने में बिल्कुल एज ए फैमिली का अनुभव होता है। तो मैं इसी के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मैं अपने संकल्प को पूरा कर पाऊंगा और हर वीक में एक बार कम से कम मैं योगा का क्लास ले पाऊंगा। बाकी मैं योगा तो कर ही रहा हूँ, योगा से तो जुड़ा ही रहता हूँ, मैं आपको एज ए ट्रेनर में एक दिन का समय दे पाऊंगा, एक वीक में कम से कम एक बार, इसका संकल्प लेता हूँ। धन्यवाद सभी को। बहुत शुक्रिया सर, आपने संकल्प लेके हम सब लोगों को बहुत प्रेरित कर दिया है। पिज्जा बर्गर गुड। सविता मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 2 शब्द कहने के लिए। सभी को नमस्कार। राजेश अग्रवाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस गंगा को जो शुरू किया है, योग की गंगा, तो उसमें हम सभी सुबह सुबह डुबकी लगाते हैं, जैसे अरोड़ा सर हमेशा बहुत अच्छे से इसको डिफाइन करके लिखते हैं। तो मुझे भी 2021 में कोरोना हुआ, तभी मैंने इस क्लास को ज्वाइन करना स्टार्ट किया था। उसके पहले मैं अपना इंडिपेंडेंट करवाती थी कॉलोनी में योगा, लेकिन जब से मैंने ग्रुप ज्वाइन किया मुझे भी काफी अच्छा लगा और सबके साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा। और फिर अपना भी सहयोग धीरे धीरे उन्होंने मुझे इसके लिए सेलेक्ट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने धीरे धीरे दिया और एक बहुत अच्छा कार्यक्रम उनके द्वारा शुरू किया गया। 3 सेशन में हो रहा था, तीनों। फिर बबीता जी भी जुड़ गई, तो दिन भर मतलब हम लोग कोई भी सेशन, किसी के लिए भी अगर टाइम कभी भी मिल रहा है तो वो जुड़ के और अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दे सकता है और योग को अपनी जीवन शैली में हमें ले आना है। इसको राजेश अग्रवाल सर ने सिखाया कि कैसे हंसते हुए भी, काम करते हुए भी, हर चीज में हम लोगों को लंबी गहरी सांस चलते फिरते भी ले और अपनी बीमारियों को ठीक करें। साथ ही उन्होंने ध्यान और निराध्यासन ये सब भी पर भी बल दिया। तो ये सब से जुड़ करके सभी अपने जीवन शैली में इसको ले आए और काफी बीमारियों से लोगों को धीरे धीरे मुक्ति मिली। तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और सभी योग गुरुओं का भी और सभी साधकों का भी धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मेरी मैडम आपसे निवेदन है 2 शब्द कहने के लिए। हालांकि मैंने अभी तक आपका कोई सेशन अटेंड नहीं किया, पर मौका मिलेगा। म्यूट पर हैं आप मैडम, आप म्यूट पे हैं। म्यूट भी है और स्पीकर ऑफ है शायद। अभी ठीक है? हाँ। सभी को मेरा प्रणाम, सभी गुरुजनों को, सभी साधकों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। अभी मैंने जैसा आपने बताया था, मैं पहले कभी भी आपका मॉर्निंग सेशन में ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि हमारा भी क्लास चलते थे तो कभी ज्वाइन नहीं किया टाइम की वजह से। शाम को मैंने कुछ टाइम के लिए इवनिंग सेशन लिया है, तो कुछ लोग उस वजह से मुझे जानते हैं। और राजेश सर को मैंने अपने ट्रेनिंग में मिले थे, तब से हमारी जान पहचान हो गया। फिर मैंने सर का सेशन 2-3 बार अटेंड किया है। तो सर को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस ग्रुप को एक अच्छा सा स्ट्रांगली मेंटेन रखा है और हास्य योग की तरफ, हास्य योग से सब मेंबर्स को इतना उन्होंने अपने तरफ मतलब कैच किया है, अपने अटेंशन को खींचा है उन्होंने। तो उस तरीके से क्या है, एक इंसान को अपने किसी को हंसाना इतना आसान नहीं है। किसी को वो जल्दी उसको रुला सकता है, लेकिन हंसाना सबको इतना आसान नहीं है। उन्होंने अपने हास्य योग के द्वारा बहुत अच्छा सा, कहीं भी सेशन लेते हैं, कहीं भी जाते हैं, एक अच्छा सा माहौल क्रिएट करते हैं हास्य योग के। सब उससे प्रभावित होते हैं, उनसे साथ दोबारा जुड़ने का एक उनको ना एक इंटेंशन होते हैं, हाँ दोबारा भी हम इस मौका मिले। कई बार हमारे भी ग्रुप में आए हैं, क्लास कराए हैं। तो सबसे पहले मैं राजेश अग्रवाल जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने इस ग्रुप को इतने लोगों को इकट्ठा किया है, देश और विदेश से, सब जगह से, और एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन गया है हास्य परिवार। हमें भी एक भाग्य मिला है एक आसम मेंबर बनने का इस ग्रुप का। सेकेंडली मैं अपना राकेश जैन जी को
धन्यवाद देना चाहती हूँ। कल उन्होंने रात को मुझे मैसेज ड्रॉप किया है, हमने ऐसा प्रोग्राम गया है, आपको भी आना है। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी टू जॉइन दिस प्रोग्राम। और काफी लोग मुझे जानते नहीं क्योंकि मैं कभी सुबह आया नहीं। कुछ लोग जैसे सरोज जी है, अनिल जी है, अशोक जी है, और भी कुछ लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं याद आ रहा है। ये लोग सब जानते हैं क्योंकि ये लोग सुबह हमारे सेशन में ज्वाइन किया हुआ है, शाम को मैंने सेशन लिया है। तो कुछ लोग उस सेशन में, जैसे आंचल है, सरोज जी है, मंजू जी है, ये सब लोग मुझे पर्सनली जानते हैं। तो आज बहुत अच्छा लगा, एक आपने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, एक ट्रेनर्स को सबके सामने इंट्रोड्यूस करना, उनके तारीफें करना, जो भी उन लोगों ने एफर्ट दिया है उसको अप्रिशिएट करना, दैट इज अ बिग थिंग। नो, गेटिंग एन अप्रिसिएशन फ्रॉम फॉर अ ट्रेनर, दैट इज अ बिग थिंग। क्योंकि सबको, सबके लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए सुबह उठ के ज्वाइन करना, सबको योग कराना, खुद को भी स्वस्थ रहना, दूसरों को भी अपने आप को स्वस्थ रहने की प्रेरणा देना, ये सब एक बड़ी बात है सबके लिए। तो ये, इसके लिए मैं सारे ट्रेनर को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, सबको आशीर्वाद देना चाहती हूँ। इसी तरह अपने एनकरेज करते रहे, दूसरों को भी, खुद को भी, अपने आप को एनकरेज करे, और दूसरों को भी अपने टाइम से, डिसिप्लिन से ग्रुप में आना, ज्वाइन करना। कोई जैसे इन्होंने बोला छुट्टी का दिन, हम मैं कभी नहीं करती योग की छुट्टी। मेरा क्लास मतलब 365 दिन भी चलता है, अगर मैं नहीं ज्वाइन नहीं कर पाती, कोई और को ड्यूटी दे देता है, कराओ इनको, लेकिन छुट्टी हम लोग कभी नहीं मारते, चाहे वो दशहरा, दिवाली हो, 26 जनवरी हो, कुछ भी हो, रक्षाबंधन हो, कुछ भी हो, पहले योग, उसके बाद फेस्टिवल। ये हमने इम्पोर्टेंस दिया है क्लास में, सबको ये समझाया। योग क्लास में कोई छुट्टी नहीं, ना कोई वीकेंड हॉलीडे। जैसे लोग सोचते हैं ना आज संडे है तो हम सोएंगे, आज रिलैक्स करेंगे, आज ऑफिस नहीं जाना इसलिए योग भी छोड़ते हैं, आज सोएंगे, ये फीलिंग आपको हटाना है सबको। योग सेशन के लिए कोई हॉलीडे नहीं है, आपको डेली ज्वाइन करना है, डेली आपको करना है, ठीक है। तो नो हॉलीडे, तो इस तरह को लेके अच्छे से सब डेली क्लास चले, सबका सब इसका लाभ उठाए। जो भी ट्रेनर्स आपके ग्रुप में है, जो भी अपने टाइम दे रहे, उनको रेस्पेक्ट करे, उनका आदर करे, उस लाभ को उठाने की प्रयास करे। तो डेली जुड़े और अपना इस सेशन को एंजॉय करे, स्वास्थ्य का लाभ उठाए, इस ग्रुप को एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनाए, सब अच्छे से स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबके इसी के साथ आशीर्वाद सभी को। थैंक यू मैम। हमारे पास समय का थोड़ा अभाव है मैम, सॉरी। रीना मैम, आपसे निवेदन है 2 शब्द कहने के लिए और फिर हम क्रम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच सभी को। ओम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले सबसे बड़ा धन्यवाद अग्रवाल सर को, जिन्होंने हमें ये फ्रीडम दिया कि हम कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो वो कभी मना नहीं करते, कोई नया चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया है। सो थैंक यू सो मच अग्रवाल सर, जैन सर और सभी ट्रेनर्स का, थैंक यू सो मच। ओम, थैंक यू वेरी मच मैम। हमारे पास समय का थोड़ा वो है और पंक्चुअलिटी हमारे ग्रुप का नियम है, तो मैं इस क्रम को विराम देने के लिए आदरणीय के जैन जिया जी को आमंत्रित करूंगा कि आज के प्रोग्राम का समराइज करें। थैंक यू। सभी को नमस्कार, ओम, प्रणाम। और सबसे पहले मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगा जो मुझे बचपन से मुझे सिखाई गई हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, ताके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बता। तो गुरु की जो महिमा है वो सर्वोपरि है, और ऊपर से अगर मैं योग गुरु की बात करूं तो वो सबसे अलग हो जाते हैं। रियली में आपकी जो निस्वार्थ सेवा है वो बहुत ही सराहनीय है। आपके द्वारा जो हम लोगों ने जो सीखा है, लाइक बच्चों की तरह मचलना, इस 60 साल की उम्र में भी आके हम फिर से बच्चे बन जाते हैं, इस तरह से मचलते हैं। हमको ट्रैक्टर चलवाना, वही जैसे बचपन में हम चलाया करते थे। गणपत साहब से मुलाकात करवाना, दांतों की एक अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करवाना, वेरी यूनिक, और नित्य नए जो है योग करना, ये सब आप ही लोगों ने हमको सिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। ये सब आप ही के द्वारा सब पॉसिबल हुआ। दूसरी जो चीज मैं बोलना चाहूंगा कि योग करना एक अपने में इम्पोर्टेंट है, बट योग करवाना, और योग करवाने के साथ साथ योग साधकों को चेकिंग करते रहना कि आप ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, आप ऐसा करिए, इसको आप इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते, ये हर एक किसी के बस की बात नहीं है। ये मैंने खुद महसूस किया, योग करते करते हम लोग खुद सांस फूलने लगती है कभी कभी, लेकिन आप लोग इतना सहज तरीके से ये करवा लेते हैं,
साथ साथ चेक भी करते रहते हैं, इसलिए बहुत बहुत आप सबका आभार रियली में। अब ये 3 साल तक लगातार योग सेशन को चलाना अपने आप में एक मिसाल है, और इसको चलाते रहने में जितना सब आप सब योग गुरु का जितना सहयोग है, उसके साथ साथ जो पीछे बिहाइंड दी कर्टेन जो लोग काम करते हैं, उन सबका भी बहुत इम्पोर्टेंट सहयोग रहता है। आज मैं उन सबको भी जो है बहुत बहुत अपना धन्यवाद बोलना चाहूँगा। और इसी क्रम में मैं सबसे पहले आदरणीय राकेश सर जी को धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयास, उनका कोऑर्डिनेशन, उनका टेक्निकल सपोर्ट से ये सब पॉसिबल हुआ है। और एक चीज उनके बारे में खासतौर पर बोलना चाहूँगा, विकल्प रहित संकल्प की जो बात है, उनके लिए पूरी तरह से चरितार्थ होती है, क्योंकि हमने देखा है बीच में उनके स्वास्थ्य के भी कुछ इशू आए थे, लेकिन उन सबके बीच में भी इवन मैंने देखा कि हॉस्पिटल से भी उन्होंने ज्वाइन किया है। तो उनके लिए बहुत बहुत सर धन्यवाद, बहुत बहुत आपके लिए आभार हम लोग प्रकट करना चाहेंगे। उसके बाद में सर मैं रंजीत अरोरा सर जी के बारे में बोलना चाहूँगा कि उन्होंने जो इतना रेगुलर तरीके से पूरा नेक्स्ट डे का शेड्यूल हमको बताते हैं, नेक्स्ट डे के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं कि कौन सी योग गुरु कल जो है सेशन लेने वाले हैं। ये सर आपका जो है पूरा जो कोऑर्डिनेशन और जो आप टाइम देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपको। राकेश जैन सर और उनके जो सुपुत्र जिन्होंने बीच में हम लोगों को जो जूम लिंक प्रदान किया था, आरके जैन सर फरीदाबाद से, तो उसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही जुड़े रहें और इस तरह से ग्रुप की सेवा भी करते रहेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। मैडम अरुणा बंसल जिन्होंने कि बीच में जूम लिंक की जब क्राइसिस हो गई थी, जरूरत थी, तो उन्होंने स्पॉन्सर किया था, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। अर्चना मैडम तो हमारे ग्रुप की एक स्टार है, एक धुरी है, उनके साथ में ही हम लोग एक साथ में मिलके प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करते हैं और चलाते हैं। इनफैक्ट आज का भी जो प्रोग्राम है उसको फाइनलाइज कराने में, कोऑर्डिनेट करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, जूम लिंक को दिलाने में। तो थैंक यू अर्चना मैम, आपका बहुत बहुत। और बीच में मैं मीनल मैम का और शुभा बंसल मैम, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप दोनों ने जो हमको मतलब योगा के साथ में जो एक्सटेंडेड जो हमको योगा जो कराई, जैसे अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी के किस चीजों का केयर करना चाहिए हमको अपनी स्वस्थ रहने के लिए, और जैसे शोभा बंसल डॉक्टर उन्होंने जो हमको आईज केयर के बारे में बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसी तरह से बीच बीच में हमको हमारे नॉलेज को रिफ्रेश करते रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। रचना मैडम रचना चावड़ा जी का, मैडम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। तो वो अपना तीनों सेशन में बीच में को राइट टाइम पे प्रकट होती है, चारों सेशन में, और हम उसका बहुत सुंदर ग्रुप का फोटो लेती हैं और उसको भेजती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी मैं एनके जैन साहब का और ममता मैडम दोनों को बहुत धन्यवाद करूंगा। ममता एनके जैन साहब का इसलिए कि उनका डेली रिमाइंडर आ जाता है 10 मिनट पहले कि भाई प्रोग्राम ज्वाइन करना है, और ममता मैडम का इसलिए कि आपने ही हमको प्रेरित किया कि इस योग गुरु के साथ में, मुहिम के साथ में जुड़िए, और हम लोग जुड़े हुए हैं और हमको बहुत ही लाभ इसके से मिलता है। अब अचल जी की महिमा क्या बोले, अचल जी तो अपने में निराले हैं, हमारे इस योग परिवार के ना स्टार है, ये तो बहुत लाडले मेंबर हैं, और उनका टेक्निकल सपोर्ट और बीच बीच में जो पिक्चर लेके पहले भेजा करते थे, और आज का पूरा प्रोग्राम जो इतना सुंदर उन्होंने बनाया, स्लाइड प्रेजेंटेशन और जो एंकरिंग कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अचल। और साथ में मैं इसके साथ में वंशिका का भी धन्यवाद करना चाहिए। पूरा प्रेजेंटेशन जो है इनकी बिटिया ने बनाया है, ये इतना सुंदर बना है, अपना अच्छा हेल्प किया ना। मंजूषा भटनागर मैडम, मेरी बहुत इच्छा थी कि आज वो उनसे बोलती तो बहुत अच्छा लगता हमको। सारी टैगलाइन जो आप देख रहे हैं, हर जो है स्लाइड में जो टैगलाइन दी हुई है वो उनके द्वारा दी हुई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाद में कि मंजूषा मैम ही उनको पढ़ के बोलेंगे, अपना बोलेंगी सारे गुरु के बारे में, तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो मंजूषा मैम, मैं आपको इनफैक्ट बीच में इनवाइट करना चाहूंगा, अगर आप बोल देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सबको ओम
और सारे टीचर्स को बहुत आभार। एक्चुअली मैं एक हफ्ते से थोड़ा अस्वस्थ थी, इसलिए यहाँ पर जुड़ नहीं पाई और बोलने में थोड़ी सी एफर्ट लगती है, इसलिए मैंने सबसे क्षमा मांगी। पर मैं सभी बातों से बहुत सहमत हूँ कि हमारे गुरुओं के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता, और जो सभी लोग मिलकर के हमको स्वस्थ करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो हमारे ट्रेनर्स हो, चाहे वो बैक सपोर्ट देने वाले हो, उन सबका बहुत बहुत आभार है। क्योंकि आप लोग अगर ये नहीं सारा एफर्ट डालते तो शायद इतने जो 600, 700, 800 लोगों को योग का ज्ञान मिल रहा है, आहार का ज्ञान मिल रहा है, ये शायद मिलने में थोड़ी सी मतलब नहीं मिल पाता, ये मैं कहना चाहती हूँ। मुझे ये मौका मिला कि मैं टैगलाइन बना सकी, उसके लिए श्रेय मुझे नहीं मिलना चाहिए, राशि को मिलना चाहिए, क्योंकि राशि ने मुझसे कहा था कि आप टैगलाइन बनाए। तो राशि, इस अवसर को देने के लिए धन्यवाद। और मैं अगर अर्चना का नाम नहीं लूंगी तो बहुत गलत होगा, क्योंकि इस ग्रुप में जोड़ने के लिए मुझे प्रेरणा अर्चना से ही मिली। और अर्चना, थैंक यू सो मच, आपने मुझे जोड़ा। और मैं एक बात और कहना चाहती थी कि कोई भी रोग आए, अगर आप योग करते हैं तो रोग बहुत जल्दी भाग जाता है। मैं उसका सबूत हूँ, सामने बैठी हूँ आपके। और जो भी मुझे ये मैंने देखा कि लोगों को बहुत कोविड हुआ, बहुत सारे लोग चले गए, परंतु मुझे कोविड हुआ तो मेरी रिकवरी इतनी फास्ट हुई है, 5 दिन में मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई और लोड भी बहुत भारी नहीं था। तो मुझे यही कहना है सबसे कि सब करते रहे योग और बने रहे निरोग। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आप आए बीच में, बहुत ही अच्छा लगा। और अब इस प्रोग्राम के अंत में मैं अपनी धर्मपत्नी राशि मैडम का जरूर आभार प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि ये इस प्रोग्राम को पूरे को संचालित कराने में, इस प्रोग्राम को पूरा इस शेप देने में और कोऑर्डिनेट करने में डिफरेंट स्पीकर्स के साथ में इनका, राशि मैडम का बहुत हाथ रहा है। इनफैक्ट इस मौका को मैं यहाँ पे जरूर इस अपॉर्चुनिटी को लेके ये भी बोलना चाहूंगा, ये मेरी प्रेरणा स्रोत हमेशा रही हैं, मुझे बीच बीच में टेक्निकली की गाइड यही करती हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके साथ में मैं अपने जो सारे योग साधक हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि बिना उनके कोई ये ग्रुप को चलाना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सारे योग साधक, आप सबका सहयोग, इनफैक्ट हमारे ग्रुप के कुछ जो स्टार मेंबर्स हैं जो बीच बीच में क्वेश्चन पूछ के, और समटाइम जैसे हमारे अमरीश त्रिवेदी सर जो है बीच बीच इसके ह्यूमर भी डाल देते हैं बीच बीच, तो उससे बहुत ही आनंद आता है। क्वेश्चन पूछते हैं, अलग अलग तरीके के डायलॉग बोलते हैं, तो ये सब आप सबके बिना ये प्रोग्राम अदरवाइज अधूरा रहा है। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। और लास्ट में हम अपने सारे गुरुओं को पूरा अपना आभार सम्मान प्रकट करने के लिए मेरी बहुत इच्छा है कि हम लोग खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देंगे और 11 बार ताली बजा के उनका सम्मान करेंगे। तो सर एक मिनट, के जैन साहब, Yes. 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा समय लूंगा। हमारे 2 योग गुरु और उपस्थित हैं जो बोल नहीं पाए यहाँ पे, तो मैं चाहूंगा कि वो भी 2 शब्द बोले, मंजू गर्ग जी और नीलम गोयल जी। उसके बाद हम सब खड़े होके अभिवादन करेंगे। पहले मंजू गर्ग जी 2 शब्द आपकी तरफ से अनम्यूट करिए, उसके बाद नीलम गोयल जी। जी, सभी योगी योगियों को ओम, हमारा ओम। बस क्या कहें, ये तो ग्रुप इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है। सब योग साधक और साधिकाएं सभी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से करते हैं और सबको कराते हैं। तो यही कहूंगी। और सब आप सब लोगों ने बहुत अच्छा बोला है, सभी कुछ सबने बोल दिया। और राजेश सर तो इसकी नींव है, जड़ है। वो तो हमें रामदेव बाबा स्वामी जी का हम रोज दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन राजेश सर का हमें ऐसा लगता है जैसे हम सामने रामदेव बाबा स्वामी जी ही बैठे हैं। बिल्कुल उन्हीं की 2 कॉपी है, उन्हीं की तरह सारे गुण हैं उनमें, उन्हीं। और क्या कहें, बस प्रणाम आपको। थैंक यू। नीलम गोयल जी। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। और सभी को सुप्रभात। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज इस ग्रुप में ने 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं
इस शुभ दिन पर मैं सभी ग्रुप के सदस्यों को, सभी गुरुओं को नमन करती हूँ, बधाई और आभार व्यक्त करती हूँ। और योग के लाभ के बारे में सभी ने जनता के बीच जो जागरूकता फैलाने के लिए कड़ी मेहनत की है, अथक परिश्रम किया है, उसको नमन। हम सभी शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक खुशी के आप सभी लोग अग्रदूत हैं और हम सभी को प्रेरणा दे रहे हैं। मैं भी आपकी प्रेरणा से ही प्रेरित होकर इस ग्रुप से जुड़ी हूँ, जबकि राजेश सर को तो मैं 2009 से बहुत अच्छे से जानती हूँ और उनका एक बात है कि छुट्टी कर दूं और योग में आगे तक जाना है। उन्होंने जिस डेडिकेशन के साथ इसको सार्थक करके दिखाया है और आज वो जिस मुकाम पर हैं उसको नमन। बाकी उनके जज्बे को बहुत सलाम। और सभी योग गुरुओं को, अशोक जी, सरोज जी, अनिल जी, सभी प्रेरणा स्रोत हैं और इनसे प्रेरित होकर ही हम कुछ कर पाते हैं। और आप सभी का आभार कि आपने 2 मिनट हमें दिए बोलने के लिए। राकेश सर की तो बात ही क्या है, इनकी तो आवाज ही पहचान है और आप एक मजबूत कड़ी हैं इस ग्रुप की। इसको इसमें पीछे से बहुत ही सहयोग आपका रहता है, ये किसी से छुपा नहीं है। और मैं तो यही कहूंगी कि योग से हम प्राप्त करते हैं अब अच्छी स्किन, लचीला शरीर, संतुलित वजन और शांत मन। योग तन और मन दोनों को ही स्वस्थ करता है और सभी इसी से जुड़े रहें और सभी का प्रयास रहे इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। राकेश जैन साहब, हमने एक का आभार प्रकट नहीं किया, के जैन साहब, जिन्होंने पूरा प्रोग्राम कंसेप्चुअलाइज किया और एग्जीक्यूट किया। राशि जी ने तो किया ही किया, बट इसकी इनिशिएशन के जैन सर ने ली, तभी ये प्रोग्राम आज हो पाया। तो जैन सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। बहुत आभार, अचल जी का भी आभार। के जैन साहब, सब लोग खड़े होके आप अभिवादन करेंगे ताली 11 बार ताली में आके सबका अभिवादन करते हैं। यस, और इसी के साथ में ओवर टू अचल जी फॉर कंक्लूजन। जनिया मनियात बोल लो। एक बार हास्य के साथ हास्य हो गया तो एक बार हास्य बजा के ताली करते हैं। सरोज जी वो राष्ट्रीय गान गा लो ना, राष्ट्रीय गान जनगण मन। एक बार हास्य तो कर लेते हैं, जैसा भी हास्य कर लेते। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हास्य परिवार इसका नाम है, तो हास्य का तो जरूर होना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। जैन साहब राष्ट्रीय गान गा लो ना, राष्ट्रीय गान जनगण मन। हाँ गा सकते हैं। चलिए सब लोग खड़े होकर राष्ट्रीय गान के साथ, उसके बाद समाप्त। जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे नव जय गाने, जनगण मंगल नायक जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सभी को नमस्कार।